जाल, हार्वेस्टिंग टूल, वजन करने के लिए वाइंग मशीन, तराजू, ड्रम 200 लीटर वाली, कैरेट जिसमें 25 किलो लगभग मछली अट जाए, बाल्टी 20 से 25 लीटर वाली, तसला बड़ा वाला जिसमें 40-50 किलो मछली अट जाए, वाटर टेस्टिंग किट जिससे आप तालाब का पानी अमोनिया जांच सके, पीएच जांच सके, नाइट्राइट जांच सके, नाइट्रेट पता लगाएं कितना बढ़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहाँ पे हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ हमारा मछली के दवाई, खास करके ठंडी के दिनों में हम दवाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं। खास करके मछलियों को बीमारी से बचाने के लिए कुछ मेडिसिन की आवश्यकता आपको होती है। तो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप, तो अगर आपके भी तालाब में पल रही मछलियों में किसी तरह का बीमारी लगा है, लाल धब्बे वाली, उजले धब्बे वाली, उसकी पूंछ या फिर गलफरा सड़ने लगी है, तो उसका फोटो भेजिएगा, हम कुछ मेडिसिन भेजेंगे, ठीक हो जाएगा। दूसरा, अमूर कॉमन कार्प का यही सीजन है। ऐसे ठंडी का सीजन आ गया है, बहुत सारे लोग बच्चा अभी नहीं डालना चाहते हैं, तो उनको हम प्रेस भी नहीं करेंगे। अगर आपको इच्छा अभी डालने का है, चूंकि फर्स्ट ब्रीडिंग का अमूर कॉमन कार्प का बच्चा अवेलेबल है, नहीं तो फिर ठंडी के बाद दिसंबर और जनवरी, दिसंबर तो लगभग बीतने ही वाला है, जनवरी के बाद फरवरी में जब धूप थोड़ा सा गर्म होने लगे, उस समय भी बच्चा आप मंगवा सकते हैं। उस समय तक फिर दूसरे मछलियों का भी नया बच्चा जैसे ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और अमूर कार्प तो रहेगा ही रहेगा। धीरे धीरे मार्च के बाद रोहू कतला, रोहू में जयंती रोहू, कतला, मृगल सारा बच्चा उपलब्ध हो जाएगा। फिर पंगास जो लोग फरवरी मार्च में मंगाना चाहेंगे, रूपचंदा मंगाना चाहेंगे, सिंघी मांगुर तो आप अभी भी अगर आपको डालने का इच्छा है तो डाल सकते। अभी हमने वीडियो पर कुछ उपकरण का नाम गिनाया आपको, जैसे नेट मछलियों को हार्वेस्टिंग करने के लिए, तालाब से निकालने के लिए। जब आपका मछली तैयार हो जाता है, जब आप अपने आसपास से बुलाते हैं मछली निकालने के लिए, तो जो बंदे आते हैं आपकी मछलियां निकालने के लिए, वे तो अपना 500 रुपया प्रति हेड करके, यानी एक आदमी 500 रुपया करके लेता है। फिर जाल का भी 700-800 रुपया आपसे ले लेता है। अब मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ का तालाब है भाइयों, और उसमें आप 4 दिन 5 दिन तक हार्वेस्टिंग कराते हैं। दिक्कत यह हो जाता है कि जब आप मंडी मछली अपनी नहीं ले जा पा रहे हैं, आपके यहाँ से मंडी दूर है, तो आपकी मजबूरी है कि खुला खुला मछली बेचेंगे, क्योंकि आपके आसपास वाले छोटे छोटे व्यापारी एक बार में 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल तक मछलियां उठाते हैं, और आपके तालाब में 200 कुंटल मछली तैयार है, तो 20 दिन आपको जाल चलाना पड़ेगा। और 20 दिन जब आपको जाल चलाना पड़ेगा और आपके पास जाल है नहीं, खुद का जाल नहीं है, तो आप भाड़े पर लेंगे उसी आदमी से या फिर दूसरे आदमी से, तो 500 रुपया प्रति डेली के हिसाब से आपसे जाल का वो रेंट ले लेगा, किराया ले लेगा, भाड़ा ले लेगा, तो वह भी आपको नुकसान होने वाला है। तो अगर आप सही ढंग से मछली पालन करना चाहते हैं, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने तालाब पर यह उपकरण होना चाहिए, जाल होना चाहिए, नहीं तो भाड़ा दे दे करके आपका बचत ही बहुत सारा कम जाएगा। उसी तरह से जिस व्यापारी को आप मछली दे रहे हैं, तो वे तराजू लेकर के आते हैं और एक तरफ बटखारा चढ़ाते हैं, दूसरे तरफ मछलियों को चढ़ाते हैं, और काफी झुका झुका करके आपसे मछली खरीद लेते हैं। उससे अच्छा है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक 8,000 10,000 के आसपास, आपको 12,000 के आसपास दे देगा। आप 10 दिन तक मछली निकलवाइए, फिर नेक्स्ट सीजन में 6 महीना के बाद निकलवाइए, यह खराब नहीं होता है जल्दी। अच्छे कंपनी का आप तराजू लेंगे तो यह बहुत दिन तक, 15 साल 20 साल तक चलेगा। बैटरी बीच में अगर आपको कम जाएगा, खराब हो जाएगा, तो सिर्फ बैटरी बदल करके आप इलेक्ट्रॉनिक बाइंग मशीन खरीद करके उससे आप काम चला सकते। उसी तरह से आपके पास 2-3 बाल्टी होना चाहिए। एक बड़ा वाला जो तसला आता है वह भी होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास नर्सरी तालाब है, थोड़ा सा अलग है, और आपके पास एक बड़ा वाला तालाब है। आप नर्सरी में मछली को 50 ग्राम 100 ग्राम करते हैं, नर्सरी तालाब से अपना जाल रहेगा तो वहां से आप निकलवा भी लेंगे। एक बड़ा सा तसला रहेगा, उसमें आप सारे मछली के बच्चों को डालेंगे, और फिर आप कल्चर वाले तालाब में उसको मंगवा लेंगे, वहां पे उसको डाल देंगे कल्चर वाले तालाब में। तो आपके लिए एक बड़ा सा तसला जिसमें 50 किलो के आसपास, 40 किलो 50 किलो आराम से मछली के बच्चे आ जाएं, और काफी सुविधाजनक हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो मछली निकलवा लेते हैं और इधर उधर घूमते हैं कि अब किस चीज में इसको ले जाया जाए। उसी तरह से आपको एक कैरेट भी होना चाहिए। जैसे आप मछली की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तराजू भी आपने खरीद लिया है, फिर उसको वजन कौन चीज में रख के करिएगा, एक कैरेट रहेगा, उसमें सारी मछलियों को रखिएगा, लगभग 25 किलो, 20 किलो से 25 किलो। अगर आपकी मछलियां 1-1 किलो की हो गई है, तो 20 से 25 मछली उसमें आराम से आप डाल करके उसको वजन करके व्यापारी को सेल कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। उसी तरह से आपके पास एक ये तो हो गई आपकी हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। जब आप मछलियों को हार्वेस्ट करते हैं तो ये सारा उपकरण आपको चाहिए। उससे पहले एक वाटर टेस्टिंग किट आता है, जिससे पानी में पीएच क्या है, अमोनिया क्या है, नाइट्राइट क्या कितना है, बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्या पोजीशन है, इन सारे चीजों का, जिससे आपकी मछलियों में अगर बढ़ जाता है, पीएच बढ़ गया तो दिक्कत, कमा हुआ है फिर दिक्कत। उसी तरह से अमोनिया बढ़ा हुआ है तो आप जियोलाइट का प्रयोग करिए। और हाँ, एक चीज और हम बीच में बताना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का मेडिसिन का काम होगा तो आप जानते ही हैं, मंगवा सकते हैं। और ठंडी के दिनों में बीमारी लगने का
एक ही कारण होता है कि तालाब में अमोनिया बना हुआ रहता है, तालाब का कीचड़ खराब हो गया रहता है। सारी मछलियां, आप सारे लोगों को पता है कि नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाती है और वहां पे जब सारी की सारी एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, तालाब में अमोनिया बना हुआ है, इसी कारण आपके मछलियों में बीमारी लग जाता है। तो जियोलाइट आप 1 एकड़ में 10 किलो के हिसाब से मरवा लीजिए। 1 लीटर सैनिटाइजर दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं, अपने तालाब में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक 200 लीटर का ड्रम, अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं, आपको तालाब में फर्मेंटेशन करने की काफी आवश्यकता होती है ना। जब आप तालाब को फर्मेंटेशन करते हैं तो वहां पे आपका फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन तैयार कर लेते हैं आप, जो मछलियों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होता है। फर्मेंटेशन का बहुत सारा हमारा वीडियो है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो सारा वीडियो मेरा जो भी है आते जाएगा, उसको आप देखते जाइएगा। तो 200 लीटर वाले एक ड्रम आपके तालाब पर होना ही चाहिए। और कुछ मेडिसिन, और भी मेडिसिन है जो इमरजेंसी के लिए, जैसे जियोलाइट हो गया, ऑक्सीजन टेबलेट हो गया, कुछ मेडिसिन है जो आपको अपने तालाब के पास, जो भी आपका फार्म हाउस है जहां पर भी है, वहां आपको जियोलाइट 1 एकड़ में 10 किलो के हिसाब से मंगवा करके भी रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। कभी कभी होता है कि तालाब में, खास करके इस तरह का प्रॉब्लम बरसात के दिनों में आता है, मछलियां सारी ऊपर दिखाई देने लगती है। तालाब में जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, आकाश में जब बादल लगता है, धूप लगता नहीं है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। वही पोजीशन इस समय भी ठंडी के दिनों में जब पूरा कुहा जैसा हो जाता है, धूप निकलता नहीं है और बहुत बहुत दिन तक, बरसात में तो ही होता है कि कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा के लिए सूर्य भगवान का दर्शन हो भी जाता है, लेकिन ठंडी के दिनों में जब मौसम खराब होता है, शीतलहर आरंभ हो जाता है, 15 दिन तक 20 दिन तक सूर्य देव का दर्शन होना काफी मुश्किल हो जाता है। तो सूरज का रोशनी जब तालाब में नहीं लगेगा तो वहां पे अगर अमोनिया बना हुआ है तो ऑक्सीजन का भी शॉर्टेज होने लगता है। तो आपको अपने तालाब पर रेगुलर विजिट करना चाहिए, खास करके सुबह के टाइम में। सबसे ज्यादा दिक्कत रात में और सुबह के टाइम में ही मछलियों को होता है ऑक्सीजन कमने का। तो इसके लिए 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट आपके लिए नितांत आवश्यक है। अगर ये सारा टूल्स जब आप रखेंगे, अगर आप एक्टिव मछली पालन करने वाले किसान हैं, तो आपके फार्म हाउस पे, तालाब पे ये जो 5-6 टूल्स का हम नाम लिए हैं, जैसे हार्वेस्टिंग करने के लिए जाल होना चाहिए, मछली को बेचने के लिए आपके पास तराजू होना चाहिए, एक ड्रम होना चाहिए जिसमें आप गोबर खली और जो भी मिनरल ईस्ट वगैरह मिला करके, सरा करके तालाब में डालेंगे। उसी तरह से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मछली को वजन करने के लिए कैरेट होना चाहिए जिसमें डाल करके मछली को आप वजन करेंगे। वाटर टेस्टिंग किट भी आपके लिए काफी जरूरी है। उसी तरह से जब आपको दाना डालना है तालाब में तो उसके लिए 1, 2, 4 बाल्टी भी चाहिए, जिसका जितना बड़ा तालाब है उसके अनुसार। उसके बाद तसला का भी अपना एक खास इंपॉर्टेंस है, अपना एक खास महत्वपूर्ण ये है। तो आप सफल मछली पालन करना चाह रहे हैं, एक सफल मछली पालक बनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका आएगा 10 से 20 हजार रुपया, और इन सारे चीजों को आप इकट्ठा कर लीजिए। और इसमें से जो भी चीज अगर आप जाल मंगवाना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। उसी तरह से आपको तसला चाहिए तो बंगाल में काफी मात्रा में मछलियों का ये होता है, पालन होता है, तो आपको बोलिएगा तो हम तसला भी भेज देंगे आपके यहाँ तक, है ना। और वाटर टेस्टिंग किट काफी जरूरी का चीज है, यह भी बोलिएगा तो हम ऑनलाइन आपके यहाँ तक भेज देंगे। जिस तरह से दवा, मेडिसिन मछली का बच्चा उच्चा भेजते हैं उस तरह से हम भेज ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।